बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के बाद अप्रैल के महीने के अंदर कपास की फसल की बिजाई का अमल शुरू हो जाता है। काश्तकार भाइयों, कपास की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए अप्रैल के महीने के अंदर हमारे काश्तकार भाइयों को कौन कौन से काम करने चाहिए, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, अगर आपने कपास की फसल काश्त करनी है तो आपको चाहिए कि आप जमीन की तैयारी करते वक्त गहरा हल चलाएं। गहरा हल चलाने से होता क्या है कि जमीन नीचे तक नरम हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है और कपास का पौधा जो है वो गहराई तक उसकी जड़ें जाती हैं। जब गहराई तक जड़ें जाती हैं तो कपास का पौधा गहराई से खुराक भी लेता है और पानी भी लेता है। होता क्या है कि जब हम पानी लगाते हैं तो देर तक पानी उसकी जड़ों के अंदर महफूज रहता है, क्योंकि उसकी जड़ों का निज़ाम बहुत अच्छा बन चुका होता है। उससे फिर क्या होता है कि अगर किसी भी वक्त पानी का सोका लग जाए, पानी की कमी हो जाए या मौसम बहुत गर्म होता है कपास के दिनों में, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तब भी कपास का पौधा केरा नहीं करता, यानी फुल गुडी गिरने का अमल उसका नहीं होता या बहुत कम होता है। ऐसी सूरत में जब आपने गहरा हल चलाया हो तो काश कोई गहरा हल चलाएं। इसके अलावा लेजर लेवल करके कपास की फसल को काश्त करें। और अगर आपकी जमीन की पीएच यानी कि जमीन का बुखार 8 से ज्यादा है, और हमारी तकरीबन सारी ही जमीनों के अंदर बुखार जब वो 8 से ज्यादा है, तो आपको चाहिए कि आप जिप्सम का इस्तेमाल करें। जिप्सम बहुत ही सस्ती मिल जाती है, 150 के तकरीबन इसकी बोरी मिल जाती है, 150 रुपए की। तो आप 20, 30, 40 बोरी फी एकड़ जिप्सम की डाल सकते हैं, लेकिन आपने ये काम बिजाई से 10 दिन पहले करना है। जिप्सम को अच्छे तरीके से हल के साथ जो है वो मिक्स कर लें अपनी जमीन के अंदर। उसके बाद काफी भर के पानी लगाएं और उसके बाद फिर 10 दिन के बाद जो है तकरीबन कपास की बिजाई करें। तो काश कभी आपको चाहिए कि आप खेलियों के ऊपर कपास की फसल काश्त करें। कपास की फसल काश्त करने से पहले आपको मौसमी पेशन गोई का जानना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर मौसमी हालात ये बता रहे हैं, इंटरनेट से आप ये देख रहे हैं कि अगले एक हफ्ते के अंदर बारिश है, तो आपको चाहिए कि आप कपास की फसल उस हफ्ते में ना काश्त करें, क्योंकि हम जानते हैं कि कपास का बीज अगर लगा दिया जाए और ऊपर से बारिश हो जाए तो उगाव जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। काश्त भाई, आपको चाहिए कि आप मंजूर शुदा इकसाम ही काश्त करें, गैर मंजूर शुदा इकसाम काश्त ना करें। काश्त भाई, अगर आप डीएपी खाद डाल रहे हैं या कोई और फास्फोरस वाली खाद डाल रहे हैं और साथ में पोटाश जो है ये आप ज़मीन तैयार करते वक्त ही डाल दें। इसके अलावा जो है अगर आपने खेलियों के ऊपर कपास की फसल काश्त की है तो आपको चाहिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर जड़ी बूटियों वाला स्प्रे आप कर दें। इसी तरह से अगर आपने ड्रिल के जरिए काश्त की है तो फिर जड़ी बूटियों वाला स्प्रे किस वक्त करना है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है हमारे काश्तकार भाइयों की तरफ से। देखें, अगर आपने ड्रिल के जरिए फसल काश्त करनी है तो आपको चाहिए कि ज़मीन तैयार करने के बाद आप स्प्रे कर दें और उसके बाद फिर कपास का बीज जो है वो ड्रिल कर दें। काश्तकार भाई, अगर आपने खेलियों के ऊपर कपास की फसल काश्त की है तो पहला पानी जो है आपको वो 3 से 4 दिन के बाद लगा देना चाहिए, ताकि सारे के सारे बीज का उगाव बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाए। उसके बाद के जो पानी है वो 7 दिन के वक्फे से आप लगाते रहें। इसी तरह से अगर आपने ड्रिल के जरिए कपास की फसल काश्त की है तो आपको चाहिए कि पहला पानी आप 25 से 35 दिन के अंदर अंदर लगाएं और उसके बाद पानी जो है वो 10 से 15 दिन के वक्फे से लगाते रहें। काश्तकार भाइयों, कपास की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए हमें ये चाहिए कि कपास के साइंसदान जो हमें तरीके बता रहे हैं उन्हीं के ऊपर अमल करें, उसी तरीके से अमल करें। काश्तकार भाई, ये बातें सारी की सारी साइंसदानों ने हमें बता दी हैं, हमने आपको बता दी हैं। इन तरीकों के ऊपर अमल करके कपास की फसल से भरपूर पैदावार हासिल की जा सकती है। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।